अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बहुत मुश्किल से बहुत अरसे के बाद आवाम को एक अच्छी खबर सुनने को मिली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि कमी का ऐलान किया गया। अब ये खुशी की खबर कितनी खुशी की है, थोड़ा सा हमने सोचा कि आज बाहर निकले आवाम में और ये जानने की कोशिश करें कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई है, लेकिन क्या उसका कोई फ़ायदा प्रैक्टिकली महंगाई की कमी की सूरत में आवाम तक पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि ये बात हमेशा की जाती है कि कुछ इस तरह के इकदाम जब इस तरह से किए जाते हैं कि कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई में फ़ौरन से इजाफा हो जाता है। एक आम आदमी के लिए बहुत से मसाइल और मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जब भी कभी कमी का ऐलान किया जाता है तो वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती। माशी इस्तेहकाम के लिए वैसे भी कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम जो है इट इज़ द की, उसके बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आता। और इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो कि हमेशा से है, हम देख रहे हैं, वो यही है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो आके नहीं देता। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके एजेंडा के ऊपर भी सियासी इस्तेहकाम को इंश्योर करना नहीं है। वो हम देखते हैं कि अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से सियासत की जाती है, एक आम आदमी उसको किस नज़र से देखता है, ये भी एक सवाल है। ऑफ कोर्स इन दिनों की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल आज के दिनों का तो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी है। नवाज शरीफ की वापसी को इस मुल्क के अवाम किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मौजूद है आज इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े बचत बाजार में, कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनसे भी बात करें, जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात करें और आवाम का एक सर्वे कंडक्ट करें कि आवाम इस वक्त माशी और सियासी सूरत हाल को किस तरह से देखती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी शॉप है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा पता करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि बड़ा कहा जा रहा है महंगाई बहुत है, थोड़ा सा मुझे बताएं कि कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। कारोबार पे तो बिल्कुल 50% फ़र्क पड़ गया बिल्कुल। अभी जो हमारा जो होता था पहले सामान बिकता था ज़्यादा, कस्टमर बहुत आते थे, आजकल कस्टमर ही नहीं आ रहे, काम ही नहीं है उस तरह जिस तरह पहले होता था। अभी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप लोग भी जब, जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत सस्ती होती है, फ़र्क नहीं आता। उसकी वजह यह कि जब एक दफ़ा आप लोग पैसे बढ़ा देते हैं फिर आप भी कम नहीं करते। मैडम होता है बिल्कुल, हम करते हैं, लेकिन जो है ना आज एक रेट बेचे 24 रुपये, मतलब बादाम बेचे तो कल हम 25 रुपये 26 खरीद के लाना पड़ता है। वैसे दिन पर दिन रेटें बढ़ते जा रही हैं। जो इम्पोर्टेड चीज़ आते हैं तो उनका तो बिल्कुल रेट बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन होगा, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इंशाल्लाह। उसकी कोई वजह? बस इमरान खान के साथ हमारा शुरू से जो है ना प्यार मोहब्बत है इनके साथ हमारा। इंशाल्लाह पीटीआई के साथ हमारा इंशाल्लाह लगता भी है, इंशाल्लाह होंगे पीटीआई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बचत बाज़ार है ये इस्लामाबाद का, यहाँ पे आमतौर पे बहुत रश होती है। मुझे महसूस हो रहा है शायद रश कम है। महंगाई की वजह से आप लोगों के बिज़नेस पे कोई फ़र्क पड़ा है? जी बहुत फ़र्क पड़ा है जी बिज़नेस से। ये जो आज का हालात चल रहे हैं इस वजह से गाहक भी बहुत कम आ रहा है और इतनी महंगाई है कि लोग जो है ना महंगाई की वजह से पिछे हुए हैं। लोगों का खाना पीना बड़ी मुश्किल हो रही है और ये जो आम चीज़ें हैं ज़रूरत की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम जब जाते हैं माल लेने के लिए तो एक दिन और रेट होता है, अगले दिन और होता है। जब यहाँ कस्टमर हमसे लेके जाते हैं तो वो इस तरह हमारे साथ झगड़ा करते हैं, कल इस रेट पे ले गए, आज इस रेट पे क्यों दे रहे। तो लिहाजा बहुत महंगाई है, ऐसी महंगाई है कि लोग जो है ना पिछे हुए हैं, यानी कि बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, महंगाई की जब बात करते हैं वो कहते हैं ना कि कारोबार पे फ़र्क पड़ता है डॉलर के रेट से, पेट्रोल के रेट से, डीजल के रेट से, इन चीज़ों में कमी भी आती है। तो ग्राहक की शिकायत ये होती है कि आप लोग फिर भी कीमतें कम नहीं करते। तो हम इसलिए कम नहीं करते कि जब पीछे से माल लाते हैं तो वो यही कहते हैं कि वो कम नहीं करते। जब वो कम करेंगे तो ज़ाहिर बात है दुकानदार जो है कम करेगा। जैसे पेट्रोल कम हुआ है तो ट्रांसपोर्ट का किराया कम होना चाहिए। हम 500 रुपये देकर आते थे टैक्सी का, यहाँ से जब माल लाते अब 1200 रुपये दे के आते। तो हमने वो सारी चीज़ें ग्राहक से जो है ना उस पर तकसीम करके लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना कमी पीछे जब होगी तो ऑटोमेटिकली हम भी कर देंगे। बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जिम्मेदार जी ये पिछली हुकूमत है जिन्होंने 16 महीने ये काम किया है। 16 महीने में जो तबाही मचाई है वो जो है ना इससे पहले नहीं हुई है। अब आने के लिए भी यही कह रहे हैं कि बेहतर कर दे, हमें नहीं लगता कि बेहतर करेंगे। वो कहते हैं इमरान खान साहब सब कुछ ख़राब करके गए थे। इमरान खान जब ख़राब करके गया था ठीक है उनकी बात है, लेकिन जब ये आए तो उन्होंने कहा हम दुरुस्त कर देंगे। तो 150 रुपये पेट्रोल था, ये जब गए तो किस तरह पेट्रोल था, तो किसने ख़राब किया है? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनके आने से वो तो नून लीग वाले कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी भी ठीक नहीं होगा, ये मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता जब तक ये हुक्मरान है। इस वक्त तक ये मुल्क बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। कैसे ठीक होगा? बस अल्लाह ताला को गैब के खजानों से मदद करे तो है, वरना हमारे जो हुक्मरान जितने भी हैं कभी भी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। इलेक्शन होने वाला है, कहा जा रहा है, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं सोचा? मुझे ये बताइएगा कि ये आपका स्टॉल है यहाँ पे फ्रूट का, लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की वजह से आपके कारोबार पे फ़र्क पड़ा है? सर महंगाई तो इतनी हो गई है कि सोच तो बात ज़्यादातर जो है ना आटे चीनी घी का जड़ा बुरान है वो ज़्यादा महंगा है। आगे राशन इधर डिपू से आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, अब वो भी कुछ नहीं मिलता है। किसी का कार्ड चलता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है।
हम मुलाजम आदमी है, टैक्सले से आते हैं, तो हमारा दिहाड़ कभी लगता है कभी नहीं लगता है। आजकल के मौसम में किसी का जी चाहे तो केला खाए, किसी का जी चाहे फ्रूट खाए, जिसके जेब में पैसे हैं वो भले खाए, जिसके जेब में पैसे नहीं है वो फ्रूट का कोई ज़रूरत नहीं है ना। कुछ इतना महंगा क्यों हो गया आपके ख्याल में? आप कारोबार ये हो गया ना साहब, आया दिन जेड़ा है ना बुरान ही है, कभी रोड बंद, कभी क्या। इलेक्शन अगर अभी हुआ किसको वोट देंगे? इलेक्शन हुआ तो देखेंगे, इस दफ़ा तो वोट देने का कोई इरादा नहीं है साहब। महंगाई के इतनी ज़बरदस्त हुई है कि सोच तो बात। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, वो कहते हैं तो भला ही, लेकिन उसने काम कुछ भी नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं फ्रूट की, मैंने देखा है कुछ आपने फ्रूट लिया है। महंगाई के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि जाहिर है जब आप लोग ख़वातीन घर से निकलते हैं, ग्रोसरी करते हैं, कितना फ़र्क आपको आजकल लग रहा है जो पिछले कुछ 2-3 महीने में लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है? जी कुछ कम हुआ है, फ़र्क कुछ कम है, लेकिन यहाँ इतवार बाज़ार में कोई ऐसा हमें फ़र्क, हमें तो शौकिया आ जाते हैं। इलेक्शन अगर होते हैं किसे वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को? वैसे पंजाब में और इन जगहों में पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस कम है, तो क्यों आपने कहा पीपल्स पार्टी का? नहीं, उनका जो मैनिफेस्टो है ना, उनकी जो आइडियालॉजी है, हाँ उनके साथ हैं, उनकी आइडियालॉजी है, क्योंकि वो आइडियालॉजी के साथ चलते हैं, कवानीन वो बनाते हैं और इंसान का ख्याल वो करते हैं। प्रोग्रेसिव जमात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, बड़ा उसके ऊपर पीपीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त कहते हैं कि जितने मुल्क में मसले हैं सब हल हो जाएंगे उनके आने से। अल्लाह करे कि हो जाए। पेट्रोल तो कम हो गया है, कहते हैं पेट्रोल नवाज शरीफ के साथ कोई उसका कुछ साथ बनता है, तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन बेहतर होगा क्योंकि नवाज शरीफ डेवलपमेंट पर काम करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा, मसले बेहतर होंगे अगर जो भी आता है। हम तो कहते हैं बिलावल आए, जो भी ये सारे कोलिशन भी आ जाए, गवर्नमेंट तो मिलकर आए तो अच्छा है। ठीक है, तो आप कहते हैं जैसे पहले के लोग इकट्ठे होकर आए थे तो उससे फ़ायदा होगा? हाँ जी, फ़ायदा होता है, यही लोग अच्छे हैं, ये मुल्क के लिए, ये इनकी सोच है, इनका विजन है, ये फोर्थ साइड इनके तो ये अच्छे सोचते हैं, कवानीन अच्छे बनाते हैं, ये जो ये ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान है फ्रूट की, यहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी रश मुझे कम लग रही है, ऐसे ही कम होती है या आपके ख्याल में महंगाई की वजह से आजकल इस तरह से हो रहा है बाज़ारों में? वालेकुम सलाम। ये तो रश तो पहले ज़्यादा होता था, महंगाई की वजह से अब रश कम हो गया। अब जो चीज़ 100 रुपये मिलता था वो चीज़ 200-250 रुपये मिल रहा है। अच्छा, इलेक्शन होते हैं तो किसे वोट देंगे? हमारा वोट नहीं है, हम तो अफगानी है ना, हमारा वोट नहीं है। अच्छा, ये जो अभी वैसे कह रहे हैं अफगान मुहाजिरीन के लिए आप रजिस्टर्ड पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो जो कहा गया कि उनको भेज दें, उस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? जी, वो आपकी बात सही है, जो बगैर नेशनलिटी के लोग हैं ना उनको जाना भी चाहिए। अब हम लोग जो आए 1980 से हम लोग आए हुए, अबू वगैरह इधर ही है, वो तो कह रहे थे हम 1960 में आए, क्योंकि इधर काम करता था, उस टाइम उधर गुर्बत ज़्यादा था, फिर भी इधर काम करता था, फिर भी 1980 से आया, ना नेशनलिटी मिला ना कुछ। अभी जो अफगान सिटीज़न कार्ड है यह हमें मिला हुआ है, वो कह रहे कार्ड वाले जो है वो रहेंगे, कार्ड के बगैर वो चले जाएंगे, इस वजह से हम कार्ड वाले तो इधर ही है अभी तक। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें चले जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए, या पासपोर्ट बना के आ जाए, या आजकल ऐसे ना कार्ड के जो बगैर है ना वो लोग कहते हैं दहशतगर्दी ज़्यादा करते हैं। अब इस तरह लोग भी अच्छे भी है, बुरे भी है, हम नहीं कह सकते सारे बुरे, क्योंकि इसमें लोग इस तरह अच्छे भी है, अच्छे लोग अच्छे जो जगह रहते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं, तो इस वजह से सारे बदनाम हुए कार्ड के बगैर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आवाम सख्त परेशान है, और इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो आज जैसे आपने कहा कि वोट किसको देना है, वोट उसी को देना है जो महंगाई को कंट्रोल करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। महंगाई हुई किसकी वजह से? चले वोट तो बाद में देंगे ना। इस वजह से हुई है कि पेट्रोल और टैक्सेस वगैरह ये बढ़ाते हैं सिर्फ अपनी आयशी के लिए, सिर्फ अपनी आयशी के लिए। उसका जो उससे अवाम पे वोट डालते हैं, ख़ुद हवाई जहाज़ में जनाब अली मुख्तलिफ़ ममालिक के फैमिली के साथ और 160 आदमियों के साथ अयाशी करते हैं हमारे पैसों से। अच्छा, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक स्टेबल हुकूमत की ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़ाहिर है पहले इलेक्शन करना पड़ता है। आप कह रहे हैं वोट उसी को देंगे जो इन चीज़ों को ठीक करेगा। कौन है इन सब में से जो आपको लगता है चीज़ों को ठीक कर सकता है? नवाज शरीफ इज़ अबाउट टू कम बैक, और PMLN का कहना यह है कि वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, द वन एंड ओनली
इमरान खान, उसने करके दिखाया है, उसने डिलीवर करके दिया। मैं किसी, लोग कहते हैं ना मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं उसी पार्टी से हूँ जिसने कुछ डिलीवर किया है। और इमरान खान इज बिहाइंड बार्स, वो जेल में, अगर वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते फिर जिस आदमी ने मुल्क के लिए कुछ किया उसको हमने जेल में डाला, उसको हमने फांसी दी है। कि इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने अपने रिश्तेदारों को सब कुछ, हर सीट पे सिर्फ एक सियासतदान की बेटी, उसका बेटा, उसका नवासा, उसका पोता। वाई नॉट अ पब्लिक? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, खरीदारी के लिए आए हुए हैं, बचत बाजार है। मुझे थोड़ा सा बताएं, इन पिछले दिनों में मुकाबला अगर करें तो लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई बढ़ गई है, आप भी महसूस करते हैं? जी महसूस तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें अब कम हो गई। अब मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का जो वो होता है ना, वो इसी भी होता है कि सब्ज़ी, टमाटर, प्याज ऐसे लेने पड़ते हैं। अगर ये चीज़ें मार्केट के अंदर सस्ती नहीं मिलती तो फिर लोग क्या करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो करें ताकि गरीबों को रिलीफ मिल सके। नहीं, आपके ख्याल में इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार मैं हुक्मरानों को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सब है उसमें, क्योंकि ये लालच का दौर है। हाँ, स्टेट को अपना वो साया जो है उसमें कायम रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और सख्ती नहीं करेगी तो ये महंगाई नहीं रुकेगी, क्योंकि हर इंसान लालची है और वो लालच में प्राइस बढ़ा रहा है। अगर शुरू में जो प्राइसेस होते हैं वो कम होती है तो यहाँ पे लोग खुद प्राइस को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर अभी इलेक्शन होते हैं, किसे वोट देंगे? देखिए, वो तो हमारे मेरे ख्याल हमें अगर लोग जो भी कहें इमरान खान कहते रहे और सोशल मीडिया में इमरान खान चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है वो नवाज शरीफ को है, क्योंकि वो कारोबारी बंदे, कारोबारी जो मुल्क चलता है वो कारोबार के अंदाज में चलता है और वही चला सकते हैं। उसको 5 साल पूरे करने दें, इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा और डेवलपिंग होगी और इंशाल्लाह गरीब को रिलीफ मिलेगा। जी, आप यहाँ पर, ये मैं देख रही हूँ कि आपने छोटा सा स्टॉल सा रखा हुआ है, कितने अरसे से आप यहाँ पर होती हैं? बेटा मैंने साल हो गया जी। घर पे कोई और नहीं है कमाने वाला जैसे होता है, जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है? नहीं बेटा, बच्चियां दी शादियां हो गई, मैं अपने रोजी कमा रही हूँ, भीख मंगन से बेहतर है। अच्छा, बहुत अभी एक ये बात है जी कि महंगाई बहुत हो गई है, बहुत से लोग कहते हैं जी थोड़ा बहुत जो काम चलता था वो भी नहीं चलता, आपका काम कैसा जा रहा है? मेरा बेटा की होना है, असा तो जमीन ते बैठे हैं तो अल्लाह दे रहा है तो खा रहे हैं, हुकूमत ने की देना है? महंगाई सिर तो ज़्यादा होगी, गरीबों वास्ते तो गल घुटिया गया। अगे कुछ माड़े मोटे खा बैठे सन, उस तो भी बहुत मंदी आई हो। आप कहती हैं हुकूमत ने क्या देना है, हुकूमत को आप कसूरवार समझती हैं? बेटा, हुकूमत कुछ नहीं दे सकती, अल्लाह ही जाने, इस बात का तो अल्लाह ही जाने। जो हुकूमत कर रही है उसका भी अल्लाह जाने, तो जो गरीब अवाम ना हो रहे वो भी अल्लाह जाने। इंसान का तो कुछ भी नहीं है गरीब। मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन होता है तो किसे वोट देंगे? मैं तो पुत्र किसको देवां? मैं तो हुण मैं ना इमरान खान देंदी ते ना कोई देंदियां ही की साथ ने। शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ सानू को दाने देंदे, गरीब अवाम नू तो पीस ते इन्हां ने रख छड्डिया। लड़ाई इन्हां दी ते गरीब अवाम दा की गुनाह है? पहले मैनू ये दस। असां तो आ गए रोड ते, साढ़े कोल तो एक टाइम की रोटी होती, एक टाइम की रोटी कोई।